हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें टाइप सेकंड व टाइप थर्ड से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, हम इसको शुरू करें उससे पहले आपसे हमारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए है, वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर दोस्तों आपने पहले से यह चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम चलो दोस्तों करते हैं शुरू। अपना जो भाग 3 है, दिशा परीक्षण का जो भाग 3 है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों उससे पहले में टाइप सेकंड है, जो टाइप सेकंड से संबंधित जो क्वेश्चन है, कुछ तो मैंने भाग 2 में करवा दिया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ यहाँ पे, देखना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे अपना जो ये क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि 3 नंबर क्वेश्चन मान लो, या फिर कोई क्वेश्चन मान लो। जैसे हमने 2 कर लिए, शायद ये भाग 2 में 2 या 3 कर लिए हैं। तो ये कोई उदाहरण है, एक उदाहरण और देख लो कि रमेश, उदाहरण क्वेश्चन 1 में ये दे लें, रमेश अपने स्कूल से सीधा निकला। कुछ दूरी, ये रमेश कुछ दूरी चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ा। कुछ दूरी चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ा। फिर दोस्तों उसके बाद वह निम्न प्रकार से मुड़ा, बाएं, फिर दाएं, फिर 3 बार बाएं, 3 बार बाएं, 3 बार बाएं, फिर 20 बार बाएं, फिर 25 बार दाएं मुड़ा। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने घर में कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने घर में प्रवेश किया। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा में है, तो वह अपने स्कूल से किस दिशा में निकला,
किस दिशा में निकला, ये आपको पूछा है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको देखा है कि वह जब स्कूल से सीधा निकला था, मतलब उसने दिशा नहीं बताया स्टार्टिंग में। प्रारंभिक यहाँ पे स्थिति आपको नहीं दी गई है, प्रारंभिक जो दिशा है वो आपको नहीं दी गई है। फिर आपको आगे देखा है कि घर से तो वो सीधा निकल गया, घर से वो सीधा निकल गया, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ा, उसके बाद वह निम्न प्रकार से मुड़ा, यानी बाएं दाएं 3 बार बाएं, फिर 20 बार बाएं, फिर 25 बार दाएं मुड़ा। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने घर से या अपने घर में प्रवेश किया। यदि उसके घर का मुख दक्षिण दिशा में है, उसके घर का मुख दक्षिण दिशा में है, तो वह अपने स्कूल से किस दिशा में निकला था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको लास्ट में ये देख लेना है कि किस दिशा में पूछा है, सिर्फ दिशा के बारे में पूछा है, तो आपको दूरियों से तो कोई मतलब रखना ही नहीं है, हालांकि इसमें दूरी दी भी नहीं है। तो अगर आपको दिशा पूछा है, तो सिर्फ दिशा पूछा है, तो दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना। देखिए दोस्तों कि यहाँ ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि घर का मुख दक्षिण दिशा में है, मतलब घर का मुख दक्षिण दिशा में दे रखा है, घर का मुख दक्षिण दिशा में दे रखा है। तो वह जब घर में प्रवेश करेगा, ये घर का मुख है, तो ये घर का मुख है, देखिए दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर है, लेकिन वो प्रवेश करेगा तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ। तो उसका अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था। ये बात आपको यहाँ से निकाल लेनी है कि अंत में जो रमेश है वो किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में। क्यों? क्योंकि घर का मुख अगर दक्षिण दिशा में है तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। तो आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जो आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो ये तो आपको पूछा है, प्रारंभिक स्थिति आपको पूछा है, लेकिन आपको दे रखा है ये प्रारंभिक स्थिति आपको पूछा है, लेकिन यहाँ फिर उसके बाद दाएं बाएं देखिए, 2 बार बाएं, 2 बार बाएं, तो 2 बाएं लिख दिया, 2 बाएं। फिर देखना 2 बाएं हो गया, उसके बाद निम्न प्रकार मुड़ा, तो फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं बाएं, यानी 1 बाएं, फिर 1 दाएं, फिर 3 बाएं, फिर क्या है 3 बाएं, फिर 20 बाएं, 20 बाएं, फिर 25 बार दाएं, 25 बार क्या है दाएं है, 25 दाएं मुड़ा, 25 दाएं मुड़ा। फिर कुछ दूरी चलने के बाद अपने घर में प्रवेश किया। तो अंत में उसकी जो दिशा है, अंत में जो उसकी दिशा है वो कौन सी थी दोस्तों? घर का मुख तो दक्षिण की तरफ था, लेकिन उसका मुख किधर था? उत्तर की तरफ था। उसका मुख किधर था? उत्तर की तरफ। तो अंत में उसकी दिशा किधर दे रखी है? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा दे रखी है? उत्तर दिशा। लेकिन आपको ये प्रारंभिक उसकी दिशा ज्ञात करनी है, प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग जो दिशा है वो आपको पूछा है, प्रारंभिक दिशा आपको पूछा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप दाएं और बाएं यानी दाएं दाएं एजा कर लो और बाएं बाएं एजा कर लो। देखो बाएं कितने हो गए, देखो 2 और 1 3 और 1 सॉरी 3 हो गए, 3 तो ये बाएं हो गए और 3 ये बाएं, 3 और 3 6, 6 और 20 कितने हो गए? 6 और 20 26 बाएं हो गई। बाएं कितने हो गए दोस्तों? बाएं 26 हो गए। लेकिन दाएं देखिए दोस्तों, दाएं 1 और ये 1 दाएं ये है और 25 दाएं ये मिलके ये भी कितना हो गया? 26 दाएं हो गए, 26 दाएं। अब इस कंडीशन में दोस्तों आपका अंतर 0 है। अंतर क्या है? 0 है। 0 है तो इसका मतलब है जो स्टार्टिंग में जो दे रखा है, जो प्रारंभिक स्थिति उसकी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे 0 आया तो उत्तर दिशा में उसका अगर मुख है तो वो प्रारंभिक दिशा, अगर क्योंकि 0 आया तो 0 का मतलब न तो वो बाएं मुड़ेगा लास्ट में, न दाएं मुड़ेगा। जो उसकी उत्तर दिशा है वही उसकी प्रारंभिक दिशा हो जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक दिशा किधर हो जाएगी दोस्तों? उत्तर दिशा हो जाएगी। घर स्कूल से किधर निकला वो? उत्तर दिशा में निकला।
जो ये पूछा है दोस्तों कि तो वह अपने स्कूल से किस दिशा में निकला, स्कूल से किस दिशा में निकला, तो दोस्तों ये स्कूल की दिशा आ गई उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। ये इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों शायद समझ में आया होगा। अब हम टाइप थर्ड से समझिए क्वेश्चन हल करेंगे। टाइप थर्ड देखिए दोस्तों, टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड में आपको ये दे रखा है कि कुछ क्वेश्चनों में आपको ऐसे दे देता है कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ा या वामावर्त 90 डिग्री मुड़ा या 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा। इस प्रकार से आपको डिग्रियों में यानी कोणों में वो व्यक्ति जो मुड़ेगा, उस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देखना दोस्तों। हम टाइप थर्ड ले रहे हैं। अब कौन सी? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में देखिए दोस्तों, टाइप थर्ड में हमारा उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों इस प्रकार होगा कि इसमें आपको टाइप थर्ड में क्या होगा? वामावर्त व दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त व वामावर्त, दक्षिणावर्त व वामावर्त कोणों से संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। कोणों से संबंधित ये कोण कितने कितने डिग्री के हो सकते हैं दोस्तों? 45 डिग्री के या 90 डिग्री के, 45 डिग्री के, 90 डिग्री के, या फिर 135 डिग्री के, या फिर 180 डिग्री के, या फिर 225 डिग्री के। इस प्रकार से आपको कोण मिलेंगे और उन कोणों के आधार पर आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उनको किस प्रकार से हल करना है। तो आप इस उदाहरण को देखिए दोस्तों। ये एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं। जैसे सीता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकली। सीता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकली। पूर्व दिशा की ओर निकली। कुछ या 15 किलोमीटर चलने के बाद 15 किलोमीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ी। 90 डिग्री वामावर्त मुड़ी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ी। फिर दोस्तों ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 25 किलोमीटर चलने के बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। तो बताइए अंत में उसका मुख्य किस दिशा में है? अंत में उसका मुख्य किस दिशा में है? ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि दिशा पूछा है। लास्ट में आपको प्रश्न के लास्ट में जाना है और देखना है कि दिशा पूछा है या दूरी पूछी है या दोनों पूछा है। तो अगर आपको दिशा दे रखा है, सिर्फ दिशा दे रखा है, तो इन दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना। आपको इन दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ चलना है। एक तरफ देखो, आपको ये तो पहले मैंने बता दिया है कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा।
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस तरह से एक तरफ तो क्लॉकवाइज लिख लेना है और एक तरफ लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों अपना जो क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, यानी जैसे ये घड़ी है और यहाँ से ये सुई है, मिनट वाली सुई मान लो या घंटे वाली सुई, अगर ये सुई इस टाइप से घूम रही है तो वो तो होता है दक्षिणावर्त। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोल दे तो जैसे घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की सुई इस दिशा में घूम रही है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब विपरीत दिशा से। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी दक्षिणावर्त के जो कोण है वो इस साइड में लिख लेंगे। दक्षिणावर्त 45 डिग्री है और फिर वामावर्त इस साइड में लिख देंगे, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में लिखें। तो वामावर्त कितना है 90 डिग्री। फिर ये वामावर्त आ गया, दक्षिणावर्त भी आ गया, ये फिर 135 डिग्री क्या है दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर देखिए, पहले तो इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, ये तो 5 5 10 और फिर ये 8 और 180 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ देखिए ये कितना है 90 डिग्री। अब दोस्तों पहले तो इनका ऐड कर लोगे, क्या कर लोगे जोड़ कर लोगे, और फिर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो भी आएगा, जैसे 180 में से और 90 डिग्री घटाओगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री किस में से बचा है, इसमें से बचा है, ये क्या है दक्षिणावर्त है। क्या है दोस्तों दक्षिणावर्त। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ देखिए आपकी जो ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, इस दिशा से आपको दक्षिणावर्त मुड़ना है, दक्षिणावर्त मुड़ना है। और कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर दक्षिणावर्त मुड़ेंगे तो ये 90 डिग्री मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी आपकी, उत्तर दिशा आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, उत्तर दिशा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये आ जाएगा। तो उस का मुख यानी सित्ता का मुख किस दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा दोस्तों, उत्तर दिशा में होगा। इस प्रकार से शायद दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ, वो और देखिए दोस्तों, एक उदाहरण और लेना है इस टाइप सेकंड थर्ड से संबंधित। एक उदाहरण और देखिए आप, तो देखिए दोस्तों ये उदाहरण और समझिए आप। क्या है, पंकज अपने स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर निकला, दक्षिण पूर्व की ओर निकला। 15 किलोमीटर चलने के बाद, 15 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिणावर्त या फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा। फिर वह 12 किलोमीटर चलने के बाद, 12 किलोमीटर चलने के बाद वह 135 डिग्री वापस दक्षिणावर्त मुड़ा, दक्षिणावर्त मुड़ा। फिर दोस्तों फिर वह 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलने के बाद, 20 किलोमीटर चलने के बाद वह
180 डिग्री वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा। फिर वह 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा। फिर वह 15 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, आगे तो और ही मैं लिख रहा हूँ। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों आपको साथ में यहाँ पे दक्षिणावर्त और वामावर्त कोण भी दे रखे हैं और साथ में दाएं बाएं भी दे रखा है। दोस्तों अगर दाएं बाएं है तो आप दाएं बाएं को तो काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन के लास्ट में देखना है कि आपको सिर्फ दिशा पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? दिशा के बारे में पूछा है। तो इन दूरियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, इन दूरियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पहले तो जो आपको पता है कि दक्षिणावर्त का मतलब तो क्या होता है? दक्षिणावर्त का मतलब तो दाएं होता है और वामावर्त का मतलब बाएं। ये आपको याद रखना है। जैसे इसके दक्षिणावर्त इधर है तो ये दाएं है वो तो दक्षिणावर्त, और बाएं है वो इधर है वो वामावर्त। बाएं है वो वामावर्त। ये आपको याद रखना है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों हम किस तरह से करेंगे। मैंने कहा था एक तरफ तो लिखेंगे क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज पहले कितना दे रखा है? 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री लिख दिया। उसके बाद दोस्तों क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दे रखा है कितना है? 135 डिग्री, 135 डिग्री। उसके बाद दोस्तों आपको 180 डिग्री क्या है? वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो कितना है? 180 डिग्री। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहो तो दाएं और बाएं आपस में काट भी सकते हो, लेकिन अगर आप इनका डिग्री में बदलना चाहते हो तो मैंने बताया था पहले कि एक बाएं का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री, और वो भी 90 डिग्री कितना? किस दिशा में? बाएं का मतलब वामावर्त, तो वामावर्त ये 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर दक्षिणावर्त, दाएं का मतलब दक्षिणावर्त, और वो भी एक दाएं का मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री किधर आ जाएगा? इस साइड में। अब दोस्तों आपको सबसे पहले चाहो तो इनका ऐसे 90 डिग्री से 90 डिग्री काट भी सकते हो, 90 डिग्री से 90 डिग्री काट भी सकते हो। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये कितना हो गया? 5 और 5 10, फिर 4 और 3 7 और 1 8, और ये 180 डिग्री तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद ये भी कितना है? 180 डिग्री। मतलब अंतर क्या है? अंतर दोस्तों 0 है। अंतर क्या है दोस्तों? 0 है। तो फिर 0 आए तो जो दिशा है वही दिशा रहेगी। उस मतलब वह किस दिशा की ओर मुख होगा उसका, या किस दिशा में जा रहा होगा। तो जो सेम दिशा जो पहले दे रखी है, ये जो कौन सी दिशा थी? दक्षिण पूर्व दिशा। ये ऊपर लिख दो चाहिए आपको, फिर और ज़्यादा सरल हो जाएगा। ये ऊपर स्टार्टिंग की दिशा उसकी दक्षिण पूर्व की दिशा है, तो नीचे भी क्या आ जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये नीचे भी अगर 0 आए तो जो ऊपर दिशा दे रखी है वही दिशा उसका उत्तर होगा। तो किस दिशा में वह जा रहा होगा? तो दक्षिण पूर्व दिशा में वह जा रहा होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने टाइप जो थर्ड है उससे संबंधित 2 उदाहरण आपको करवाए हैं। शायद ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो इससे संबंधित मैं टाइप थर्ड से संबंधित क्वेश्चन या उदाहरण कल और लेकर आऊँगा, वो आपको अच्छी तरह से और समझाऊँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।